नमस्कार, मैं हूं आशुदात। 30 दिन में इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें। देखिए, हम हमेशा ये लेके चलते हैं कि जी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं हो सकती कि हम मार्केट का नज़रिया ना रखें और हम जी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे बेयर मार्केट है चाहे बुल मार्केट है, वो नहीं हो सकता। बुल और बेयर मार्केट में बहुत अलग अलग इन्वेस्टिंग होती है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग कैसे करें बुल मार्केट में। देखिए, बहुत किस्म के बुल मार्केट होते हैं। एक बुल मार्केट वो होता है कि मार्केट बहुत एक्साइटेड हो गया है मगर ना इकोनॉमी चल रही है ना कोई चीज़ इंप्रूव हुई है, वैसे बुल मार्केट डेंजरस होते हैं। कोई बुल मार्केट ऐसे होते हैं कि इकोनॉमी एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है, जैसे सरकार जो है, एक नई सरकार आई है, उसमें नया जोश है या इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और मार्केट उसे कैचअप कर रहा है, उस बुल मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, क्या होता है जब एक बुल मार्केट आता है तो बहुत सालों से पहले एक पेसिमिज्म रहता है कि हाँ जी मार्केट ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ज़्यादातर लोग एक मार्केट में जो है शॉर्ट रहते हैं। तो जब बुल मार्केट शुरू होता है तो पहला जो 10-15% मार्केट चलता है उसमें सबको डाउट होती है कि जी मार्केट चलेगा नहीं, वो बेस्ट टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। मगर पहले आप रुक जाएं, पहले मार्केट को 5-10% चलने दें, उसके बाद आप अंदर। क्योंकि क्या होता है कि पहले 5-10% में लोग कहते हैं जी मार्केट चलेगा नहीं, जिनके पास जो स्टॉक होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, बहुत लॉसेज होते हैं, वो बेच देते हैं। उसके बाद एक दूसरा फेज आता है जिसमें जो शॉर्ट होते हैं वो कहते हैं हाँ जी मार्केट चलेगा नहीं, वो और शॉर्ट करते जाते हैं पहले 10-15%, फिर उनको अपने शॉर्ट कवर करने पड़ते हैं, मतलब वो पहले बेच दिए होते हैं, अब क्योंकि मार्केट 10% ऊपर चढ़ गया तो उनको फिर से खरीदना पड़ता है। तो जब ये शॉर्ट खरीदने आते हैं तो जो अगला 10-15% मार्केट में आता है वो पहले 10% से भी 15% से भी तेजी से आता है। फिर आपका एक तीसरा फेज आता है जहां पर इंस्टीट्यूशन जो है उनके पास पैसे आने शुरू होते हैं, म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालना शुरू करते हैं। तो अगला जो 10 और 15% मार्केट का राइज आता है उससे, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वजह से आता है, और वो और भी तेजी से आता है। तो पहला 10 से 15% बुल मार्केट में रैली थोड़ी धीरे से आती है, दूसरे वाली जो है उससे भी तेजी से आती है क्योंकि शॉर्ट कवर हो जाते हैं, तीसरे जो है उससे भी तेजी से आती है क्योंकि अब जो है एफआई और इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। और लास्ट फेज एक रैली का वो होता है जब बेसिकली कोई बेचना नहीं चाहता क्योंकि सब सोचते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, और जो खरीदने वाले हैं वो बहुत हो जाते हैं, और फॉरेनर्स जो हैं वो जैसे हमारे मार्केट है उसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उनके थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का सिलसिला ये है कि वो ज़्यादातर इंडेक्स के स्टॉक खरीदते हैं, तो उनको क्या जो 50 स्टॉक इंडेक्स में आप ही सोच लें, अगर सब स्टॉक जो है या तो सरकार के पास हैं या इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, एफआई के पास हैं, अब उसके बाद भी ये रिटेल, फॉरेन रिटेल वाले खरीदना शुरू करें ईटीएफ से, तो कैसे खरीदेंगे? इन लोगों से खरीदना पड़ेगा, मतलब टॉप प्राइस पे खरीदेंगे। तो लास्ट जो 10-15% मार्केट में आता है वो सबसे तेज आता है, मतलब वो आपको 10-15 दिन में मिल जाएगा। तो अगर आप कभी नोटिस करेंगे, बुल मार्केट का साइन ये है कि किसी भी साल में वो मार्केट जो है 50 से 70% इंडेक्स में ही चढ़ गया है। इसलिए आप कभी नोटिस करेंगे कि इंडिया का बेस्ट इमर्जिंग मार्केट है, टर्की जो है 30% ऊपर चले गया, कोई और इमर्जिंग मार्केट। ऐसे बुल मार्केट में आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि जो स्टॉक आप अच्छा खरीदते हैं बॉटम लाइन, जिनमें अच्छी पहुंच है, इंडेक्स का स्टॉक बहुत ही सस्ता है, 2-3 साल से कहाँ गया नहीं है, लोग कह रहे हैं कुछ होगा नहीं, वो जब पिकअप करते हैं तो वो डबल ट्रिपल जो है एकदम हो जाते हैं और सेफ्टी के साथ होते हैं। तो आज ये चर्चा थी, आप अपनी इन्वेस्टिंग में जरूर देखिएगा, जब बुल मार्केट में इन्वेस्टिंग करें उसको बेयर मार्केट से अलग रखें और आप अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करते हुए देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशुदात।